ओम नमः शिवाय। पंचांग की गणना के अनुसार वर्ष 2026 मेष राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष के पश्चात स्थिरता, कर्म के पश्चात फल और हाँ, अधीरता के पश्चात परिपक्वता का विधान लेकर आ रहा है। ये वर्ष आपको एक बहुत गहरा पाठ सिखाएगा कि केवल गति नहीं, बल्कि संयम और धैर्य ही वास्तविक विजय दिलाते हैं। आप समझिए कि ये इस वर्ष का मूल मंत्र है। इसे अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तो चलिए अब उन मुख्य ग्रह गोचरों को समझते हैं जो इस पूरे वर्ष की घटनाओं को दिशा देंगे और आपके भविष्य की नींव रखेंगे। देखिए, इस वर्ष कर्म फलदाता शनि देव आपके द्वादश भाव यानी कि मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके धैर्य, अध्यात्म और विदेश से जुड़े मामलों की परीक्षा लेंगे। देवगुरु बृहस्पति वो वर्ष के मध्य में आपके सुख भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो बुद्धि और संतान के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएंगे। राहु केतु का कुंभ सिंह अक्ष पर होना आपके आय और प्रेम के भावों पर एक ग्रहण योग जैसा बनाएगा, जो थोड़ा भ्रम और आकस्मिकता को जन्म देगा। और आपके राशि स्वामी मंगल अपनी उग्र ऊर्जा के साथ वर्ष भर आपके हर निर्णय को प्रभावित करते रहेंगे। इन्हीं 4 स्तंभों पर आपका 2026 का पूरा भविष्यफल आधारित है। ग्रहों की दृष्टि से देखें तो 2026 मेष राशि वालों के लिए एक कर्म प्रधान वर्ष है। यहाँ भाग्य से ज्यादा आपके कर्म का ही फल आपको मिलना है। द्वादश भाव में शनि देव के प्रभाव से साल की शुरुआत में ही कार्यक्षेत्र पर दबाव काफी ज्यादा महसूस होगा। आपके जो अधिकारी हैं या सरकार से जुड़े मामले हैं, उनमें अत्यंत धैर्य की आवश्यकता होगी। मन में नौकरी बदलने की एक तीव्र इच्छा जागेगी, पर याद रखिएगा, राहु के प्रभाव में लिया गया कोई भी जल्दबाजी का निर्णय बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकता है। अप्रैल से जुलाई का समय एक शुभ अवसर लेकर आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि पंचम भाव पर होगी। इस अवधि में पदोन्नति, कोई नई जिम्मेदारी या फिर इच्छित स्थानांतरण के योग बनेंगे। खास तौर पर जो लोग सरकारी नौकरी, पुलिस, सेना और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय श्रेष्ठ सिद्ध होगा। जो जातक व्यवसाय में हैं, उन्हें साझेदारी के निर्णय बहुत ही सोच समझकर करने होंगे। शनिदेव के प्रभाव से ऑनलाइन, डिजिटल माध्यम या कंसल्टिंग के कार्यों से लाभ के संकेत हैं। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, द्वादश भाव के शनि के कारण इस वर्ष किसी को दिया गया उधार उसके वापस आने की संभावना बहुत ही कम है। तो चाहे व्यवसाय हो या नौकरी, ग्रहों का संकेत एक ही है, धीरे चलो पर सही दिशा में चलो। यही इस वर्ष आपकी सफलता का एकमात्र मार्ग है। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। ये वर्ष आय और व्यय के बीच संतुलन की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला है। आपकी आय तो स्थिर बनी रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में शनि का गोचर स्वास्थ्य और अनावश्यक यात्राओं पर अचानक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। और एक कठोर चेतावनी है, पंचम भाव पर राहु का प्रभाव शेयर बाजार, क्रिप्टो या किसी भी तरह के सट्टे में बड़ी हानि का योग बना रहा है। इससे पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें। अगस्त से नवंबर के बीच की अवधि कुछ राहत लेकर आएगी। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति के कारण आपका कहीं रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, या फिर आय का कोई नया स्रोत शुरू होने की भी प्रबल संभावना है। इस वर्ष के लिए आर्थिक सूत्र है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें और अपनी भावनाओं में बहकर कहीं भी धन का निवेश बिल्कुल न करें। ये विवेक आपको एक बहुत बड़ी हानि से बचाएगा। आइए अब जीवन के सबसे संवेदनशील पहलू यानी प्रेम और दाम्पत्य जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को जानते हैं। सच कहूं तो 2026 भावनात्मक रूप से एक अग्नि परीक्षा का वर्ष है। पंचम भाव पर राहु और आपके राशि स्वामी मंगल के प्रभाव से प्रेम संबंधों में अहंकार का टकराव बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर शक और गलतफहमी ये दूरी पैदा कर सकती है, लेकिन जुलाई के बाद जब गुरु का प्रभाव बढ़ेगा तो स्थिति बदलेगी। पुराने प्रेम संबंध जो टूट गए थे वे दोबारा जुड़ सकते हैं, और जो रिश्ते सच्चे हैं वे और भी मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग वर्ष के अंतिम महीनों में प्रबल होंगे। रिश्तों को संभालने के लिए इस एक बात को अपने हृदय में धारण कर लें, आप सही हों यह जरूरी नहीं है, रिश्ते में शांति बनी रहे यह ज्यादा जरूरी है। शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हैं, तो चलिए देखते हैं कि 2026 स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के लिए क्या दिव्य संकेत दे रहा है। इस वर्ष आपके राशि स्वामी मंगल के कारण सिर दर्द, रक्तचाप और नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
पेट और लिवर से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी संभव हैं। पर इन सबसे बड़ी बीमारी आपका क्रोध बन सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना ही इस वर्ष का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उपाय होगा। आध्यात्मिक रूप से द्वादश भाव में बैठे शनिदेव मेष राशि को अहंकार छोड़कर सेवा और साधना की ओर ले जाना चाहते हैं। आपके कई जन्मों के पुराने कर्म शुद्धिकरण के लिए सतह पर आएंगे और इस गहन यात्रा में आपको किसी सिद्ध गुरु या संत का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। ये वर्ष आपकी आत्मा से एक बहुत गहरा प्रश्न पूछेगा। क्या तुम केवल जीतना चाहते हो या इस बार समझना भी? इस प्रश्न का उत्तर ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलेगा। अब इन सभी चुनौतियों से पार पाने और वर्ष के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए ऋषियों ने कुछ विशेष और अचूक उपाय बताए हैं। पहला, अपने राशि स्वामी मंगल को बल देने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दूसरा, शनिदेव की शांति के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तीसरा, राहु के भ्रम से बचने के लिए क्रोध की अवस्था में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। चौथा, अपने राशि के रंग यानी लाल रंग का संयमित प्रयोग करें ताकि उग्रता ना बढ़े। और पांचवां, सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अपने माता पिता की सेवा करें क्योंकि इससे सभी ग्रह शांत होते हैं। तो आइए अब पूरे वर्ष की इस विवेचना को उसके अंतिम सार में समझते हैं। इस वर्ष संघर्ष रहेगा, किंतु पराजय नहीं होगी। प्रगति की गति धीमी रहेगी, किंतु जो भी सफलता मिलेगी वो स्थायी होगी। ये आपके भाग्य का नहीं, ये आपके कर्म का सच्चा फल होगा। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि मेष राशि वालों के लिए 2026 भाग्य का नहीं, चरित्र का वर्ष है। ग्रहों का मार्गदर्शन आपके साथ है। अपनी आत्मा के प्रकाश में चलें। ओम नमः शिवाय।